नमस्कार, आप सभी को जैनी समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। मैं संजय नगर में रहती थी। वहाँ एक लड़का रहता था, उसका दुकान था, राशन दुकान था। तो उसके दुकान से हम लोग चाय बटर टोस्ट वगैरह लाते थे, तो इस वजह से थोड़ा जान पहचान हो गई थी। तो मेरे आदमी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी अगले साल मार्च में। तो उसने बोला उसने देखा, बोला कि तबीयत ख़राब है तुम्हारे। तो मैं बोली हाँ मेरे आदमी बहुत तबीयत ख़राब है, सीरियस है। तो उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, बोला कि ये लो, इस पर फ़ोन करना, कभी रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास रिक्शा है, कभी तो फ़ोन करना, तो मैं लेके आ जाऊँगा रिक्शा। तो इसलिए एक बार मेरे आदमी जब मुँह से ब्लड आया तो उनको रिक्शा फ़ोन करी तो रिक्शा लेके आए। तो ऐसे फ़ोन क्या हुआ था तुम्हारे आदमी को? टीबी हुआ था। तो लेके आए रिक्शा। उसके बाद फिर इस ज़रिए से हमारा फ़ोन नंबर उनके पास पहुंचा। तो बाद में वो मुझे फ़ोन कर करके बातें करना चाहता था मेरे से। तो मैं बातें नहीं करना चाहती थी। तो बार बार मैं बोलती, तो आप मेरे पास फ़ोन क्यों लगा रहे हो, मत लगाओ, मैं तो आपको नंबर इसलिए दी थी, ऐसा वैसा बोलती थी। तो फिर वो बार बार फ़ोन करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे बात करूँ, एक दोस्ती रखना चाहता हूँ। तो मैं उसको बोलती, पर मैं नहीं रखना चाहती हूँ आपसे दोस्ती। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते मेरी मोबाइल ख़राब हो गई। तो फिर बातचीत बंद हो गया मोबाइल पे बातचीत बंद हो गया। तो उसके बाद वहाँ से फिर कुछ नहीं था। फिर मैं उसके घर से, उसके माँ से राशन ख़रीद के लाती थी। उसके घर में उसकी माँ राशन बेचती थी, घर में रखती थी चावल गेहूँ। तो मैं 5 किलो 10 किलो चावल गेहूँ खरीद के उसके माँ से लाती थी। 3-4 बार कई बार लाई थी। उसके बाद फिर एक दिन मैं गई, मैं बोली मुझे चावल लेना है। तो लड़का घर में था, मैं उसको बाहर से आवाज़ दी, मैं बोली खाला खाला करके आवाज़ दी। तो लड़का आया बाहर, बोला कि अम्मी नहीं है, आप बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। अम्मी उधर दुकान की तरफ गई हैं। तो वो गया दुकान की तरफ बुलाने के लिए अम्मी को, और मैं कुर्सी पे उधर बैठी, दरवाजे पर अंदर बैठी घर में। उसके बाद वो उधर से 5 मिनट बाद आया। आने के बाद दरवाज़ा बंद किया, सीधा दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। लॉक करते दरवाज़ा मैं उठ के दौड़ी, मैं बोली कि दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हो, खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो वो मेरे एक हाथ मेरे मुंह पे रखा और दूसरे हाथ से जाकर मुझे धक्का देते हुए लेके आया। अलमारी था, अलमारी के पीछे में एक बेड था। तो वो मुझे बेड पे गिराया, और बेड पे गिराने के बाद मेरे से बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं उससे हाथापाई बहुत देर तक के करी, लेकिन वो मुझे मारा तो फिर मैं थक गई हाथापाई करते हुए। फिर उसके बाद जाकर के वो मेरे सलवार की जो नाड़ी थी, मैं चिल्लाई। सामने की औरत, उसके सामने जो औरत रहती थी उसने सुना भी, लेकिन शायद वो उसके रूम में रहती थी तो उसने उसको डराया धमकाया, बोला रूम खाली करा दूँगा। तो शायद इसलिए वो उतना नहीं बोली। फिर मैं उसके माँ को बोली, अंदर पहले तो चिल्लाई, फिर बाद में वो मुंह पे हाथ रखा और एक हाथ से मेरा ये कर रहा था, कभी मुंह पे रखता, कभी जा कर के ये करता, इधर उधर हाथ लगाता और जा कर के। और उसके बाद फिर उसने मेरा सलवार में हाथ लगाया। उसके बाद उसने नाड़ी तोड़ दी, घिस के तोड़ा। वो टूटने के बाद फिर उसने जा कर के वहाँ पे मेन पार्ट पे हाथ लगाया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैयाज अंसारी। कितने उनका क्या किराने का धंधा है? हाँ, किराने का धंधा है। घर में राशन बेचते हैं, घासलेट बेचते हैं, और रिक्शा भी है। और घर में और 2 रोड के इस पार घर है उसका, उसमें राशन बेचते हैं। रोड के इस पार घर है जो, उसमें दुकान है, किराने की दुकान है उसमें। फिर उसने नाड़ी तोड़ा, फिर मेरे साथ गलत करने के बाद फिर वो उठा और मुझे बोला कि अगर किसको भी बोली तो मेरे को मालूम है तेरा आदमी कहाँ पे काम करता है, फिर मैं उसको देखना मरवा के फेंकवा ही दूँगा, ऐसा उसने बोला किसी को कुछ बोलना नहीं, अगर बोली तो सीधा मुँह पे तेजाब फेंकूँगा और जा कर के उसको मरवा के फेंकवा दूँगा। आखिरी मर्तबा जब उस लड़के ने आपको परेशान किया तो आपने क्या किया? जब आखिरी बार उस लड़के ने मेरे साथ गलत किया तो मैं पुलिस स्टेशन गई, शांतिनगर पुलिस स्टेशन गई। तो वहाँ पे मेरी कंप्लेंट लिखी नहीं जा रही थी। काफ़ी टाइम बैठने के बाद वो वहाँ पे कुछ पत्रकार लोग आ गए, उसके बाद उनके माध्यम से मेरी कंप्लेंट तकरीबन 12 घंटे बाद लिखी गई। मैं 2 बजे गई, 2 बजे और रात के 12-1 बजे तक के मेरी कंप्लेंट लिखी गई। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि जिस लड़के की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरे घर में मैं अपने आदमी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ खुश थी,
लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद, जिस लड़के की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरे हंसते खेलते परिवार को उसने बर्बाद किया, उसकी वजह से मेरा पूरा घर उजड़ गया। मैं ये चाहती हूँ कि अब पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं ये चाहती हूँ कि अब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जब शांति नगर पुलिस चौकी में मेरी कंप्लेंट दर्ज हो गई तो वहाँ के इलाके के कुछ लोगों को जब मालूम पड़ा, कुछ दबंग लोगों को मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की और मुझसे कहा कि कुछ पैसे ले करके तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ, तुम अपने गांव चली जाओ। तो मुझे पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि वो जिस लड़के की वजह से मेरे पूरा घर बर्बाद हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके सज़ा दिलाने में मेरी मदद करे। मुझे उनसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। जनहित समाचार आपका है सच्चाई का साथ देने वाला। जनता के समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।